नमस्कार दोस्तों, मैं परम ज्योतिका संजय आपकी एस्ट्रोलॉजिस्ट राजकोट गुजरात से। हम पढ़ चुके हैं पूतना मोक्ष और पूतना के पूर्व जन्म की कथा। आज हम पढ़ेंगे श्रीधर पंडित की कथा, काकासुर का उद्धार, श्री कृष्ण का करवट लेना और शकट का उद्धार। तो शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। कंस के भेजे हुए श्रीधर नामक ब्राह्मण का व्रज में आगमन और व्रजरानी के द्वारा उसका सत्कार। सिर पर कलसी रखकर व्रजरानी यमुना तट की ओर चल पड़ी। दासियों ने पैर पकड़ लिए, सभी अनुनय विनय करने लगी, पर नंद महिषी ने किसी की नहीं सुनी। श्री रोहिणी ने एक हाथ बढ़ाकर कलसी थाम ली और दूसरे से श्री यशोदा की ठोड़ी छूकर बड़े प्यार से कहा, बहन तू रहने दे, मैं जल भर कर ला देती हूँ। किंतु व्रजगेहिनी ने आज श्री रोहिणी की बात भी टाल दी, उनका निवारण भी ना माना। मानती कैसे? वे तो सोच रही हैं सच्ची सेवा वह है जो स्वयं की जाए। इस जल से इन अभ्यागत ब्राह्मण की सेवा होगी। भूदेव इससे भोजन बनाएंगे। भोजन पाकर जब तृप्त हो जाएंगे तब मैं अपने इन सांवरे शिशु को उनके चरण में रख दूंगी। मेरी सेवा से प्रसन्न होकर ये मेरे लाल को अमोघ आशीर्वाद देंगे। मेरा सांवरा चिरंजीवी हो जाएगा। अतः सबको समझा बुझाकर अपने हाथों से जल लाने वे चली ही गई। सरल हृदया जननी यशोदा किंचित मात्र भी अनुसंधान ना पा सकी कि रक्षक के रूप में यह भक्षक उपस्थित हुआ है। यह जगत पूज्य ब्राह्मण नहीं, कंस पूज्य नाम मात्र का ब्राह्मण श्रीधर है। केवल कलेवर मात्र ब्राह्मण का है, इसके सारे कर्म तो राक्षस के हैं। यशोदा नंदन का प्राण हरण करने की पैशाचिक नीच अभिसंधि लेकर आया है। श्री यशोदा के पीछे पीछे द्वार देश तक रोहिणी जी भी चली आई थी। नंद रानी के महावर लगे हुए सुकोमल चरणों की ओर देखती हुई वे चिंता कर रही थी। प्रसव हुए कल 30वां दिन था। नंद रानी कल द्वितीय बार यमुना पूजन करने गई थी। इस थोड़े से परिश्रम से ही लौटते समय वे थक गई थी। फिर आज जल से भरी कलसी कैसे उठाकर लाएंगी? इस विचार से रोहिणी का करुण हृदय एक बार धड़क उठा। मन में आया मैं पीछे पीछे जा पहुंचूं, पर ऐसा करने से दोनों शिशु घर में अकेले रह जाते हैं। साथ ही श्री नारायण देव की भोग सामग्री प्रस्तुत करने की भी त्वरा है, क्योंकि आज पहले से ही श्रीधर ब्राह्मण की अभ्यर्थना ने लग जाने से पर्याप्त विलंब हो चुका है। इसीलिए रोहिणी मैया पुनः आंगन में लौट आईं। उन्होंने दृष्टि घुमाकर हिंडोले पर सोए हुए शिशु की ओर देखा तथा एक बार सारी व्यवस्था ठीक कर आने के उद्देश्य से पाकशाला में चली गई। भाग्य क्रम से ब्रजेंद्र भी आज गोष्ठ में चले गए थे। मथुरा से लौटकर जब व्रजराज ने पूतना घटित उत्पात की सारी गाथा सुनी, तब से उन्होंने गोष्ठ की ओर जाना छोड़ दिया था, अथवा कहीं भी दूर जाना सर्वथा स्थगित कर रखा था। उनका हृदय अत्यंत सशंकित हो गया था। वे प्राय सोचा करते, भाई वसुदेव की बात अक्षरशः सत्य निकली। भाई ने तो वही समाधान किया था। तुम्हें बहुत काल तक यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। गोकुल में उत्पात हो रहे हैं, इसीलिए गोकुल से बाहर जाना तो दूर रहा। ब्रजेंद्र प्रासाद से भी अलग नहीं होते थे। बार बार अंतःपुर में आते एवं शिशु को सकुशल देखकर आनंद मग्न हो जाते। ब्रजेंद्र की उपासना का ध्यान तो उसी क्षण परिवर्तित हो चुका था जिस क्षण उन्होंने इस शिशु का मुख देखा। पर वाणी इष्ट मंत्र का जप करती रहती थी।
किंतु जब मथुरा से लौटे, पूतना के भीषण चंगुल से अक्षत रक्षित पुत्र को गोद में लिया तो उसका मुख देखा, उस क्षण से मानो मंत्र भी बदल गया। तब से इष्ट मंत्र का जप करते करते व्रजेंद्र भूलकर यह जपने लग जाते, यदि श्री नारायण ने मेरे जैसे कृपण के हाथ में तुम्हें दिया है तो वे ही आगे भी सारी व्यवस्था करेंगे, सब कुछ निर्वाह करेंगे, वे अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेरे अपराधों को वे सहते आए हैं, आगे भी सहेंगे। व्रजराज के सामने शिशु का मुखमंडल निरंतर वर्तमान रहता तथा जब भावावेश बढ़ जाता तो वे निवोडा निवोडा निर्वाह करेंगे कहते हुए पुत्र के पास दौड़ पड़ते एवं हृदय से लगाकर आत्मविस्मृत हो जाते। पर जब 23 दिन सकुशल बीत गए, व्रजपुर पर कोई आपत्ति नहीं आई, व्रजवासियों के प्रतिदिन होने वाले उमंग भरे उत्सवों में कोई व्याघात नहीं आया, तब व्रजेंद्र के मन में पुत्र की अनिष्ट आशंका कुछ शिथिल पड़ गई। इसी से वे आज गोष्ठी की ओर जाने का साहस कर सके। व्रज रानी को सावधान करके गोष्ठ की ओर चले गए थे। उनके पीछे यह राक्षस हृदय ब्राह्मण आया। ब्राह्मण प्रतिदिन ही आते थे। व्रजेंद्र उनकी इतनी सेवा करते कि ब्राह्मण आशीर्वाद देते देते गदगद हो जाते, किंतु वे आज अनुपस्थित थे। अतः जैसे ही श्रीधर आया कि व्रजरानी स्वयं उनकी सेवा में जुट गई। अचिंत्य लीला महाशक्ति की प्रेरणा से दासियों ने तो यह समझ लिया कि यशोदा नंदन के पास माता रोहिणी चली गई हैं, एवं पाकशाला में बैठी हुई रोहिणी ने यह अनुमान कर लिया कि दासियां पुत्र के पास आ गई हैं। ब्राह्मण देव वहाँ विराजमान हैं ही, फिर चिंता किस बात की। पर वास्तव में वहाँ है केवल व्रजेंद्र नंदन तथा घात में बैठा हुआ नीच बुद्धि श्रीधर। श्रीधर मन ही मन प्रसन्न हो रहा है, बड़ा अच्छा अवसर है। सभी अपने आप चले गए। श्रीधर ने दृष्टि उठाकर यशोदा नंदन की ओर देखा, पर वह देखकर भी वस्तुतः ना देख सका। वे इस समय एक छोटे से पालने पर पड़े हैं। जाते समय जननी यशोदा ने पालने की डोरी ढीली करके उसे पृथ्वी से सटा दिया है, इस भय से कि मेरे पीछे से शिशु को कहीं कोई वेग से झुलाने ना लग जाए। निकट ही एक सूप पड़ा है, उसका कोना पालने से सटा दिया गया था, इसीलिए कि किसी की दृष्टि दोष पुत्र का स्पर्श ना कर सके। भला जिसके भय से पवन संचालित होती है, सूर्य प्रतिदिन एवं पूर्व क्षितिज पर प्रकाशित होकर 4 पहर ताप देकर पश्चिम क्षितिज में विलीन हो जाता है। सूर्यराज जिसके भय से वर्षा की धारा दान करते हैं, अगणित तारिका राशि चमकती रहती है, जिससे भयभीत होकर असंख्य तरुवल्लरियाँ वनस्पतियाँ पुष्पित होती हैं, फल भार वहन करती हुई जगत को मधुर फल वितरण करती हैं, जिसके डर से सरिताएं प्रवाहित होती हैं और सागर अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता, जिससे भयभीत अग्नि प्रज्वलित होती है और भूधरों को वक्षः स्थल पर धारण करने वाली पृथ्वी जल में निमग्न नहीं होती, जिसका शासन मानकर आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रश्वास के लिए अवकाश देता है और त्रिदेव सृजन पालन संहार में तत्पर रहते हैं, उस काल के भी सृष्टा एवं स्वामी व्रजेंद्र नंदन को दृष्टि दोष के भय से बचाने के लिए व्यग्रता के साथ उद्योग किया जाए। यह कितनी अद्भुत आश्चर्यमयी घटना है। अनंत विश्व जिसके उदर में उपस्थित हैं, वे व्रजेंद्र नंदन शूद्र दृष्टि दोष से रक्षा पाने के लिए सूप के कोने में पड़े हों,
इससे अधिक आश्चर्य और क्या है। देखो अद्भुत अभिगत की गति, कैसो रूप धर्यो है हो। तीन लोक जाके उदर बसत, सो सूप के कोने पर्यो है हो। इसीलिए श्रीधर भी व्रजेंद्र नंदन को पहचान नहीं पाता। ऐसी अद्भुत विचित्र पहेली को समझने की शक्ति भी श्रीधर की मलिन बुद्धि में नहीं है। वह यह समझने आया ही नहीं था। वह तो आया है अपने यजमान क्रूर कंस का कंटक दूर करने, पर उसकी इच्छा ना रहने पर भी व्रजेंद्र नंदन ने उसे कुछ समझा देना चाहा। उसकी वह निर्मल चाह ही श्रीधर के मलिन अंतःकरण में प्रतिबिंबित हुई, पर हुई पात्र के अनुरूप ही। वह सोचने लगता है व्रजेंद्र गेहिनी के लौट आने से पूर्व ही इस बालक को समाप्त कर दूं। अब व्रजेंद्र नंदन के सामने एक नई समस्या उपस्थित होती है। पूतना ने तो ब्राह्मणी का छंब ही किया था। यह श्रीधर तो ब्राह्मण कुल उत्पन्न है। ब्राह्मण का वध कैसे किया जाए? ब्राह्मण तो मेरा भी नित्य आराध्य है, यह मैं घोषित कर चुका हूँ। मानो लीला शक्ति व्रजेंद्र नंदन के समक्ष यह दृश्य रख देती है। बैकुंठ धाम का नह श्रेयस नामक वन है। कल्प तरुओं की पंक्तियां हैं। वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद शीत शिशिर, इन छहों ऋतुओं की समस्त शोभा से वक्षावली नित्य अलंकृत है। सरोवरों का निर्मल जल फूली हुई माधवी लता से परिव्याप्त है। उन पर प्रस्फुटित कुसुम समूहों से मकरंद झर रहा है। उनके मधुगंध को अपने दुकूल में धारण किए मंद समीर प्रवाहित हो रही है। गुनगुन करती हुई भ्रमरावली विचरण कर रही है। किसी भ्रमर का गुंजन इतना उच्च पर इतना मधुर है, मानो वह ललित उच्च कोटि से हरि गुणगान कर रहा हो। उसका गुंजन श्रवण कर कुछ क्षण के लिए पारावत, कोकिल, सारस, चक्रवाक, चातक, हंस, शुक, तीतर, मयूरों का कोलाहल शांत हो जाता है। मानो ये पक्षी भ्रमर के द्वारा किए हुए हरि कीर्तन का आनंद पाकर आत्मविस्मृत हो गए हों। तुलसी की पंक्तियों से वन सर्वत्र सुशोभित है। मंदार, कुंद, कुर्बक, तिलक वृक्ष उत्पल, रात्रि में विकसित होने वाले कमल, चंपक, आर्ण, पुन्नांग, नाग, बकुल, अम्बुज, दिन में विकसित होने वाले कमल एवं पारिजात आदि सभी पुष्प अतिशय सौरभशाली होने पर भी गर्व रहित होकर तुलसी की वंदना कर रहे हैं, क्योंकि ये पुष्प जानते हैं श्री हरि को सबसे अधिक प्रिय तुलसी पत्र ही है। तुलसी के समान तपस्विनी और कौन है जिन्हें श्री हरि अपने श्री अंग के आभूषण में स्थान दें। नह श्रेयस वन का आकाश वैदुर्य मरकत सुवर्ण रचित असंख्य विमानों से पूर्ण है। ऐसे शोभा संपन्न वन की सप्तम कक्षा 7वीं ड्योरी पर अनल प्रभ नित्य कुमार सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार ऋषि अवस्थित हैं। उनके निकट हतप्रभ जय विजय खड़े हैं। उन ब्रह्म कुमारों से नारायण रूप में मैं यह कह रहा हूँ। मुनिगण, मुझे लोग विकुंठ कहते हैं इसलिए कि मेरी निर्मल सुयश सुधा में अवगाहन करके चंडाल पर्यंत समस्त जगत तत्क्षण पवित्र हो जाता है। किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे मिली कहाँ से? आप ब्राह्मणों ही ने ही तो दी है। फिर आप लोग मुझे प्रिय हो, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? मैं तो सचमुच ब्राह्मण कुल के प्रतिकूल आचरण करने वाली यदि मेरी भुजा भी हो तो उसे काट कर फेंक दूं। मेरी चरण रज इतनी पवित्र बन गई है कि इसके संसर्ग में आते ही चर अचर जड़ चेतन समस्त भूतों के समस्त पाप सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं।
पर यह पवित्रता भी कहाँ से आई है? यह भी तो ब्राह्मण कुल की सेवा का ही परिणाम है। और तो क्या, आपकी सेवा से ही मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव प्राप्त हुआ है कि जिन लक्ष्मी के लव मात्र कृपा कटाक्ष के लिए देवतागण संयम नियम का पालन करते हैं, वे लक्ष्मी भी मेरे उदासीन रहने पर भी मुझे परित्याग नहीं करती। एक और अनेक यज्ञ संभार एकत्रित कर अग्नि में मेरे निमित्त विधिवत आहुति दी जाती रही है, तथा दूसरी ओर उन ब्राह्मणों को जो अपना समस्त कर्मफल मुझ में समर्पण कर संतुष्ट हो चुके हैं, घृत सिक्त पायसान विधि मिष्ठान आदि भोजन कराया जा रहा हो। वे ब्राह्मण प्रत्येक ग्रास पर तृप्त हो रहे हैं। इन दोनों के मुख से यद्यपि मैं ही ग्रहण करता हूँ, पर जितनी तृप्ति ब्राह्मण के मुख से मुझे होती है, उतनी अग्नि के मुख से नहीं होती। योग माया के अखंड असीम ऐश्वर्य का तो मैं स्वामी हूँ। मेरे चरणों से निस्तृत गंगा चंद्र चूड़ भगवान शंकर को, त्रिभुवन को निरंतर पावन करती है। ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होने पर भी मैं ब्राह्मण की पवित्र चरण रज को मुकुट पर धारण करता हूँ। ऐसे ब्राह्मण की समस्त चेष्टाओं के आगे कौन अपना सिर नहीं झुका देगा। श्रेष्ठ द्विज, पयस्विनी गोएं एवं अनाथ प्राणी, ये तीनों मेरे शरीर हैं। जो प्राणी पाप आचार से विवेक भ्रष्ट होकर इनमें भेद मानते हैं, उनकी बड़ी दुर्गति होती है, वे नरकगामी होते हैं। यमराज के दूत गृध्र बनकर उनके सामने आते हैं, सर्पों के समान क्रुद्ध होकर उनके अंगों को नोच डालते हैं। ब्रह्म कुमारों, कटुभाषी ब्राह्मणों में भी जो मेरी भावना करते हैं, होठों पर मुस्कान का अमृत भरकर विकसित मुख मुद्रा से प्रसन्न हृदय से उनका आदर करते हैं, अनुराग पूरित वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं, जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र मनाता है, एवं जैसे मैं इस समय आपकी मनुहार कर रहा हूँ, वैसे उन ब्राह्मण का जो सम्मान करते हैं, वे प्राणी मुझे अपने अधीन कर लेते हैं। शिशु रूपधारी व्रजेंद्र नंदन को मानो अपने नारायण रूप से की गई इसी घोषणा की स्मृति हो आई हो, और वे सोचने लगे, बांभन मारे नहीं भलाई, किंतु बड़े हुए व्रण फोड़े की शुद्धि भी तो नितांत आवश्यक है, चाहे वह सिर का व्रण ही क्यों ना हो। इसीलिए व्रजेंद्र नंदन ने निश्चय कर लिया, अज्ञाको में दो न साई। यशोदा नंदन की समस्या सुलझ गई, पर वह सुलझी श्रीधर को उलझाने के लिए श्रीधर ज्यों ही लपक कर पालने के पास आया कि आ घट घट नापटीय सी योग माया की लीला आरंभ हो गई। वह समझ नहीं सका कि क्या रहस्य है, क्योंकि शिशु का कलेवर ज्यों का त्यों रहा, हाथ भी जैसे थे वैसे ही रहे। फिर भी श्रीधर का हाथ शिशु के हाथ में आ गया। दूसरे ही क्षण एक जोर का झटका लगा और श्रीधर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब उसे प्रतीत हुआ कि मानो इस बालक ने दोनों चरण तलों के आसपास धरती में घुसेड़ते हुए दो मोटी कीलें जड़ दी हैं। कील ठोकने की वेदना का अनुभव नहीं हुआ, पर पैर धरती से ऐसे चिपक गए हैं कि टस से मस नहीं हो सकते। इसके पश्चात उसे अनुभव हुआ, शिशु ने मेरी जीभ पकड़कर ऐंठ दी है। बस अब बोलने की शक्ति भी सर्वथा लुप्त हो गई। श्रीधर भयभीत नेत्रों से बालक की ओर देखने लगा। उसे दिखा, बालक उठा, निकटस्थ से अंतःगृह में जा पहुंचा। वहाँ बहुत से दधिपूर्ण भांड सुरक्षित रखे हुए थे। उनमें से कुछ भांडों को इसने फोड़ डाला और वहाँ से कुछ दही लाकर
उसने उनके श्रीधर के मुख पर चुपड़ दिया। ब्राह्मण को अतिशय आश्चर्य है, दही का एक कण भी बालक की उंगलियों में नहीं लगा। यह सब करके वह पूर्व व्रत पालने पर सो जाता है एवं सोकर रोने लगता है। यह देखकर श्रीधर तो किंकर्तव्य मूढ़ हो जाता है। यशोदा नंदन की क्रंदन ध्वनि पाकशाला में जा पहुंचती है। मैया रोहिणी दौड़ पड़ी, पर उनके आने से पूर्व जननी यशोदा भरी कलसी लिए आ पहुंचती है। बालक को रोता गोद में उठा लेती है। उसे हृदय से लगाए जननी बार बार फूटे भांड, बिखरे दही और दही से चुपड़े हुए ब्राह्मण के मुख की ओर देखती है। वे सोचने लगती है, ब्राह्मण ने यह कुकृत्य क्यों किया? नहीं नहीं, यह ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण के द्वारा ऐसे कर्म कदापि संभव नहीं, यह निश्चय ही कोई राक्षस है। फिर भी संदेह मिटाने के लिए ब्राह्मण से पूछती है, बार बार सत्य बताने के लिए आग्रह करती है, किंतु बांभन के मुख बात न आवे, जीभ होई तो कहीं समझावे। देखते ही देखते कुपांगनाओं की भीड़ नंद प्रांगण में एकत्रित हो जाती है। इतने में व्रजेंद्र भी गोष्ठ से आ पहुंचते हैं। सारी बात जानकर उपनंद से परामर्श करते हैं। यह निश्चय होता है, कोई भी हो, इसे घर से बाहर हटा देने में ही मंगल है। तदनुसार गूंगे श्रीधर को गोपगण व्रजपुर की सीमा के बाहर छोड़ आते हैं। व्रजेंद्र नंदन के एक हस्त परिमित श्याम शरीर में अभी अभी कुछ क्षण पहले श्रीधर को शिक्षा देने के लिए जो ऐश्वर्य का प्रकाश हुआ है, इसकी गंध तक व्रजवासी ना पा सके। व्रज रानी तो पाती ही कैसे? उनके वात्सल्य पूरित हृदय में तो ऐसे ऐश्वर्य की छाया तक के प्रविष्ट होने का अवकाश नहीं है। वह क्षणों में ही इस घटना तक को भूलकर पुत्र से लाड़ लड़ाने में संलग्न हो गई। कभी स्तनपान कराती है तो कभी घन घन मुख चुंबन का दान देकर शिशु रूपधारी गोलोक विहारी के वात्सल्य रसास्वाद की चिरवर्धनशील लालसा में नूतन रंग घोल देती है। कभी कुंचित घन कृष्ण केश मंडित मुख को निहारती रह जाती है तो कभी पुत्र के समस्त अंगों से निसृत अद्भुत अनुपम सौरभ का आघ्राण पाकर आत्मविस्मृत हो जाती है। प्रत्येक 2 घड़ी पर शैया के आच्छादन वस्त्र को शिशु के अंगवारक वस्त्र को बदल देती हैं। इस क्रिया में लीला विहारी किंचित रोने लग जाते हैं, पर यह क्रंदन भी इतना मधुर होता है मानो किसी अभिनव वीणा की मधुर अति मधुर स्वर झंकृति हो। यशोदा के कर्णपुटों में अमृत निर्झर झरने लग जाता है। देखते देखते आज का दिन समाप्त हो जाता है। संध्या आ जाती है। प्रतिदिन की तरह आज भी व्रजरानी स्तनपान से तृप्त हुए पुत्र को पालने में लिटाकर मंद मंद झुलाती हुई लोरी देने लग जाती है। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आऊ निंदिया, कहे न आने सुवावे। तू काहे न बेगी सी आवे, ते को कान बुलावे। कबहू पलक हरि मूंदी लेत है, कबहू अधर फरकावे। सोवत जानी मौन हुए के, रही करी करी सैन बतावे। इति अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुरे गावे। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। इसको हम यहीं समाप्त करेंगे। दूसरा अध्याय हम कल पढ़ेंगे, जिसमें श्री कृष्ण का करवट लेना, काक का उद्धार और शकट का उद्धार होगा। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण।